इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कहीं सो तो नहीं गए। रात के 12 बज चुके हैं और 12:03 हो चुके हैं। आप हैं अड्डा 247 पर और मैं सुशांत शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जुड़ जाइएगा, सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। आज की क्लास बहुत अल्टीमेट होने वाली है। हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज। जल्दी से जुड़ जाइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। आप हैं अड्डा 247 पर और ये अड्डा 247 ऐप है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस पर लगभग लगभग सभी एग्जाम्स की तैयारी की जाती है और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर बेस्ट क्वालिटी के साथ यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। और ये सारथी, आप जानते हैं सारथी, जैसे भगवान श्री कृष्ण सारथी थे ऐसे ही ये सारे के सारे टीचर्स आपके सारथी हैं। आप देख रहे हैं सारी की सारी टीम है और इस टीम में हमारा भी चेहरा आपको नज़र आएगा। और ये आरआरबी एएलपी का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो सारे बैचों के बारे में आपको पता ही है। अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है आज। और आज होगा आपका ब्लड। क्या है हमारा? ब्लड। जो बच्चे नए हैं वो भी अच्छे से जुड़ जाएं और जो पुराने हैं वो तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सोचिएगा वाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा, वाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा। कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है आपका ये। तो आप बताइए कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? तो मैंने पढ़ा है कि प्लाज्मा होता है 55 से लेकर कितना आपका 60%। 55 से लेकर 60% तक प्लाज्मा होता है। तो आंसर कितना होगा? आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 54%। बी आंसर हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जल्दी से जुड़ जाइएगा और आंसर दीजिएगा जल्दी से। और मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। आपका महाराष्ट्र से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बच्चे। जय श्री राम। हाँ, पीडीएफ मैंने भेज दी है। इसकी पीडीएफ कल की क्लास की भी आपको अपलोड करा दी थी मैंने। आज की क्लास की भी है। टेलीग्राम पे अगर हैं, टेलीग्राम पर भी आप पीडीएफ को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये हार्ट है यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हृदय के संकुचन को क्या बोलते हैं? हृदय के संकुचन को इस रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ रहा है, ये CHSL का क्वेश्चन है आपका 2017 का। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? तो जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं आपका? सिस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल, संकुचन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? संकुचन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है भविष्य में कि रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? तो रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। रिलैक्सेशन, जब रिलैक्स करेगा आपका हार्ट तो उसको क्या बोलेंगे? डायस्टोल। और सिस्टोल क्या होगा? संकुचन। याद रहेगा आपका? यस यस यस। उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। तो जुड़ जाइएगा जल्दी से और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका सर, सीजीएल का क्वेश्चन है आपका, ये 2020 का ही क्वेश्चन है आपका। एक थे आपका सी बर्नार्ड, साइंटिस्ट का नाम था सी बर्नार्ड। जो सी बर्नार्ड साइंटिस्ट थे, इनको किसके लिए जाना जाता है? तो इन्होंने सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया था आपका 3 दिसंबर 1967 केप टाउन में। सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था इन्होंने। तो परफॉर्मिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, यस। हृदय का पहला स्थानांतरण किन्होंने किया था आपका? प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर सी बर्नार्ड। ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में किया गया था। तो आंसर विल बी ए। ए विल बी द आंसर। यस यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपको नींद नहीं आती? नींद नहीं आती? मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। तो आप समझ रहे हैं चीज़ों को। आप जानते हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं। बस आपके सिलेक्शन के बाद आराम से सोऊंगा, लंबी नींद सोऊंगा। और बहुत लंबी नींद सोना है फिर मुझे। आपसे व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसेस? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मैंने पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी जो होती है हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। हमें प्रतिरक्षा प्रदान करेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है।
तो ये क्या करती है आपका, इन्फेक्शन से मुकाबला करती है, ये इन्फेक्शन से मुकाबला करती है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहाँ पूछा गया है आपका सर, ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा गया 2016 में। ठीक है, तो आपसे पूछे क्या करेगा आपका ये। हाँ बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना बहुत जरूरी है। रात में आप जाग रहे हैं, सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी किस पे लगाइएगा, अपनी लाइक पर, और फिर क्लास को शेयर कीजिएगा, और क्लास को शेयर करना बड़ा आवश्यक होता है। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, बी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपसे पूछेगा हमारे शरीर की किन कोशिकाओं को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। आपसे पूछेगा सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जो सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी है, सोल्जर का काम क्या होता है, देश की सुरक्षा करना, और इन सेल्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करना। किससे सुरक्षा करना, रोगों से सुरक्षा करना आपका। तो रोगों से सुरक्षा करने का काम कौन करता है आपका, कौन करता है आपका, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। आंसर विल बी ए। क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए हो जाएगा आपका। हाँ अटेंडेंस लगाओ, हाँ अटेंडेंस, सही बात है भाई साहब। मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन बच्चे हमसे प्रेम करते हैं और कौन हमसे नफरत करते हैं। ठीक है, यही मैं देखना चाह रहा हूँ। लाइक बहुत कम है, प्रेम बहुत कम है। मतलब रात के समय, जिस समय लोगों के अंदर प्रेम कूट कूट के भरा होता है, इस समय तो लोगों के अंदर प्रेम कूट कूट के भरा होता है, और आप मास्टर को प्रेम नहीं दे पा रहे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बड़े आगे आपसे पूछेगा सर, आपसे पूछता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैरिड बाय 100 ml ऑफ प्योर ब्लड। 100 ml ऑफ प्योर ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होती है आपका, ऑक्सीजन कितनी होती है। तो आपको पता है कितनी ऑक्सीजन होगी 100 ml ब्लड में, तो कितना होता है आपका सर, आपको पता है सर। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कितना होता है आपके अंदर, आपका 15 ग्राम। कितना होगा, 15 ग्राम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 ml के करीबन होती है। कितना आपका, 20 ml के करीबन होती है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत 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 धन्यवाद। जल्दी से आंसर भी देते रहे। तो कितना होगा, 20 ml। ये क्वेश्चन था MTS। वास्तव में क्वेश्चन कहाँ पूछा गया पता है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, PMT मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन। एक TGT का पेपर होता है TGT, उसमें पूछा गया, और यही क्वेश्चन MTS में पूछ लिया। बहुत छोटे लेवल का एग्जाम है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया। आपसे पूछेगा मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है कौन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपको पता है आपके ब्लड में पाई जाती है RBC, और RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाना। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। आंसर विल बी बी। ठीक है, आंसर विल बी बी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिजिटल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट अक्षय ठांडी, कहाँ जा रहे हैं, गुड नाइट। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ अब अगला क्वेश्चन क्या है, CHSL का क्वेश्चन है आपका। CHSL 2017 का क्वेश्चन है आपका। ऐसी एक स्थिति जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। आप बताइएगा हमारे शरीर में ऐसी कौन सी सिचुएशन बनती है जहां पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या RBC की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं आपका, अनीमिया। क्या बोलते हैं आपका, अनीमिया। यस 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 यस। हाँ हाँ, GD वाले भी क्लास लगा सकते हैं, GD वाले के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपका। MTS के क्वेश्चन है, GD के क्वेश्चन है, CHSL सबके क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर जरा। हाँ ये देखो, ये भी MTS का क्वेश्चन है, MTS का क्वेश्चन है ये भी। हीमोग्लोबिन में लोह किस रूप में मौजूद होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, यकीन मानो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है सर, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन मतलब क्या होता है आपका सर, हीम क्या होगा, हीम प्लस क्या होगा, ग्लोबिन। और ये जो ग्लोबिन होता है आपका, ये प्रोटीन होता है। क्या होता है आपका, प्रोटीन। और हीम क्या है आपका, आयरन। क्या है आपका, आयरन। और ये आयरन किस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में, Fe+2, फेरस आयंस ओनली। आंसर बिल भी क्या होगा, सी। सी, बहुत बढ़िया। स्वीटी कुमारी, शिवानी कौर, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आपका। सी, भावना भी आंसर सही दे रही है आपका। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, बी। क्या आंसर हो जाएगा, सॉरी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी MTS का है। MTS और GD दोनों एक ही होते हैं लगभग, लेवल दोनों का सेम रहता है। आपसे पूछेगा अनीमिया किससे संबंधित है। तो देखो अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था CGL में,
और यही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि अनीमिया का संबंध किसके साथ है। तो अनीमिया का संबंध है आपका सर जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या जहां भी हीमोग्लोबिन आएगा तो आप समझ जाएंगे किसकी कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, लोहे की कमी हो गई है। तो क्या होगा आंसर आपका, सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे एक बात और मैं बता देता हूं आपको, मेरी जो क्लास रहेगी ना, मंडे टू फ्राइडे रहेगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी मेरी। सैटरडे संडे आपको मैं रेस्ट दूंगा, सैटरडे संडे रेस्ट दूंगा अभी, सैटरडे एंड संडे। उसके बाद जब कुछ समय हो जाएगा तो संडे में लगाया करूंगा मैराथन। ठीक है, सैटरडे संडे आपका रेस्ट रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। समझ गए आप। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे भी शेयर किया है मैंने, टेलीग्राम पे भी शेयर किया है आपको। ठीक है, आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं बोल दूंगा उनको, पता नहीं क्यों अभी तक शेयर नहीं किया है आपका, एक बार बोल दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा। हाँ हाँ, पीडीएफ सब मिलेगा, पीडीएफ मैं तो आपके लिए पीडीएफ वो बताया था ना आपको, नोट्स। मैं क्या सोच रहा हूँ आपको, ये जैसे आपको आज 3000 क्वेश्चंस का नोट्स मिला है ना आपका, ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन है आपका जो आपको देने वाला हूँ मैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद, जय हिंद। एक एक लाइक करें फिर आगे बढ़े हम। आपसे पूछेगा CHSL क्या होगा, CHSL का क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन के साथ सबसे अधिक एफिनिटी किसके गैस की होती है। तो मान लो सर ये हीमोग्लोबिन है हमारे सामने, और हीमोग्लोबिन के सामने 3 गैसेस हैं, CO, CO2 और कौन सी है आपका, ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा एफिनिटी कौन सी गैस के साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। 200 टाइम्स होती है ऑक्सीजन के मुकाबले। कितना होगा, 200 टाइम्स। सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है, CO के साथ। 200 टाइम्स होती है आपका ऑक्सीजन के मुकाबले। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है आपकी, CO के साथ। जैसे मान लो ये भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण को जब राधा मैया देखेंगे कितनी स्पीड से आएंगी, 200 की स्पीड से। गोपियां 20 की स्पीड से। मान लो कोई साधारण लड़की क्या जाने भगवान की माया को, 1 की स्पीड से। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ है, CO के साथ। किसके साथ है, CO के साथ। या मान लीजिएगा यहाँ पर कोई बच्चा है और इसके घर पे कोई फंक्शन है, और इसको पता है इसके रिश्तेदार आने वाले हैं। जब रिश्तेदार आने वाले हैं तो ये देखता है इसके मामा आ रहे हैं, मामा के साथ लगाव बहुत ज्यादा। तो जैसे ही मामा को देखता है भागा हो जाता है, मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए, लगाव बहुत ज्यादा, एफिनिटी बहुत ज्यादा। मान लो इसकी बुआ जी आ रही हैं, बुआ के साथ लगाव है लेकिन कम है। बुआ को जब देखता है भागा हो जाता है बुआ की तरफ, बुआ आ गई, बुआ आ गई। लेकिन मान लो ये देखता है किसको, अपने मौसा को, मौसा के साथ लगाव बहुत कम। जैसे ही मौसा को देखता है मम्मी से कहता है कि मम्मी देखो मौसा आए हैं, गया ही नहीं उनकी तरफ। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ है आपका, मामा के साथ। किसके साथ है आपका, मामा के साथ। हाँ, साइंस सिर्फ साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबके A to Z जो भी आएगा आपका, सबके रहेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये CGL का क्वेश्चन है आपका। आपसे पूछेगा जब RBC की संख्या ब्लड में बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो आपको पता है RBC की संख्या, अगर RBC की संख्या बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीसिथीमिया। क्या बोलेंगे, पॉलीसिथीमिया। उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीसिथीमिया। एक और याद रखना, अगर किसकी संख्या बढ़ जाए, WBC की, अगर WBC की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे आपका, ल्यूकीमिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकीमिया। उसको ल्यूकीमिया बोलेंगे। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। क्या होता है, ब्लड कैंसर। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपसे कि RBC की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, पॉलीसिथीमिया, और WBC की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, ल्यूकीमिया। ये दोनों क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं आपका। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, सी। सी विल बी द आंसर। यस यस यस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं आप। आपसे पूछेगा डायस्टोलिक प्रेशर। देखो आज तक केवल सिस्टोलिक प्रेशर पूछा गया था आपका, लेकिन ये MTS के एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका 2017 में ही। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये आपका ब्लड प्रेशर होता है सर। ऊपर वाला प्रेशर क्या होगा, सिस्टोलिक। क्या होता है, सिस्टोलिक। और नीचे वाला कैसा होता है आपका, डायस्टोलिक। कैसा होता है, डायस्टोलिक। नीचे वाला होता है डायस्टोलिक, ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 80। कितना होगा, 80। बी विल बी द आंसर। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आज से तैयारी SSC CGL, हाँ बहुत बढ़िया। अरे निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े से बड़े एग्जाम निकल जाते हैं अगर आप रेगुलर रहते हैं। आप याद रखेंगे रेगुलरिटी में बड़ी बड़ी ताकत होती है। जब भी आप रेगुलर रहते हैं, एक कहानी सुना रहा हूं मैं,
एक मंदिर में एक आस्तिक और नास्तिक दोनों जाते थे आपका, एक मंदिर में आस्तिक और नास्तिक दोनों जाते थे। आस्तिक का काम था पूजा करना, नास्तिक का काम था भगवान को उल्टा सीधा बोलना। नास्तिक भी जाता था भगवान को उल्टा सीधा बोलने कि तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, जब बारिश इतनी तेज हो रही तो आस्तिक ने सोचा आज तो मंदिर में कोई नहीं आएगा, ठीक है, हो सकता है खुला भी ना हो मंदिर, तो आस्तिक मंदिर नहीं जाता है। लेकिन नास्तिक सोचता है कि आज मंदिर में कोई नहीं होगा, आज तो भगवान को उल्टा सीधा बोलूंगा, जितना बोलना है दिल खोल के बोलूंगा। अब मंदिर जाता है नास्तिक, आस्तिक नहीं जाता है, और मंदिर में भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि आपके कारण ही ऐसा हो रहा है, आपके कारण ही मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं कि बता बच्चा तुझे क्या चाहिए। वो कहता है कि आज तक पीछे कुछ बोल रहा था आपको, आज आपके सामने बोल के जाऊंगा, ठीक है। तो समझ गया, भगवान भी आ गए। आपने देखा भी होगा, जिस गली में भी आपने रेगुलरिटी निभाई होगी, जिस गली में भी आपने रेगुलरिटी निभाई होगी, रिजल्ट जरूर आया होगा। बस अब समझ गए तुम सारी बातें। यस, हाँ बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी के लिए जो बच्चे कर रहे हैं आपका, तो जीडी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। अभी आपसे पूछेगा, इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इट इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट used for the listening the sound produced within the body, chiefly in the heart or lungs, heart और lungs। तो आप ये बताइएगा, आपके हृदय में और आपके लंग्स की साउंड के लिए डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, कुछ लगाता है, कहता है सांसें लो, है ना, और धड़कनों को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, आपका स्टेथोस्कोप का। किसका इस्तेमाल करेगा, आपका स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेगा। आंसर विल भी क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है आपका, सर ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी जंतु है। नियत तापी जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर का टेम्परेचर खुद रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये आपके पास तालाब है और तालाब के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। क्या भरा हुआ है, पानी। तालाब के अंदर पानी है और तालाब में क्या है आपका सर, तालाब में है आपका सुंदर सुंदर मछलियां। तालाब में सुंदर सुंदर मछलियां हैं और तालाब में पहुंच गई जल परी। क्या पहुंच गई आपकी, जल परी। ये जल परी पहुंच गई तालाब में। तालाब में क्या आपका, जल परी। जल परी देखिए कभी जल परी ऐसी, ठीक है। तालाब में क्या पहुंच गई आपकी, जल परी, ठीक है। तो दिन का समय है, दिन का समय, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बॉडी का, भैंस की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, जबकि मछली की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जब रात का समय होगा, चंद्रमा की लाइट आ रही है, चंद्रमा से लाइट आ रही है, चंद्रमा में अपनी कोई प्रकाश नहीं होता है, पानी का टेम्परेचर कम हो रहा है, मछली की बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, बफेलो की बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो वो एनिमल्स जिनके शरीर का तापमान क्या होगा, पर्यावरण के साथ साथ चेंज नहीं होता है, वो कैसे जंतु होते हैं, नियत तापी, वार्म ब्लडेड। और जिनके शरीर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो आप बताइएगा इनमें कौन वार्म ब्लडेड है। वेल वार्म ब्लडेड है, बैट वार्म ब्लडेड है, डॉल्फिन वार्म ब्लडेड है, मंकी वार्म ब्लडेड है। तो आंसर विल बी क्या होगा, ई। ई विल बी द आंसर, ठीक है। ई विल बी द आंसर। यस यस यस, हाँ जलपरी, नाइस। हाँ हाँ, हाँ या ना, तू हाँ कर या ना कर। प्रिंस सिंह राजपूत, क्या क्या हाँ ना करा रहे हो, किस बात की हाँ करा रहे हो, किस बात की ना करा रहे हो। अब सर यहाँ पे देखो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं अभी। आप सब, ब्लड इज ए टाइप ऑफ, ब्लड क्या है आपका। सर ये क्वेश्चन ना, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये जीडी में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया आपका, जीडी में भी पूछा गया, ये सीजीएल में भी पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये हर बच्चे को याद होना चाहिए आपका। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट क्लास है तो अच्छा रहेगा, फर्स्ट क्लास आपका, ठीक है। जल्दी से लाइक करें जिन जिन की पहली क्लास है। देखो इतने बच्चे देख रहे हैं, लाइक कम है, ये बड़े दुख की बात है आपका। तो आपसे पूछता है सर ब्लड क्या होता है। ब्लड एक संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। यस यस यस, हाँ बीएसएफ सब एग्जाम की क्लास है आपका, बीएसएफ वगैरह हर एग्जाम की क्लास है आपका, ठीक है। ये जो क्लास है आपसे पूछेगा वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा। सर ये क्वेश्चन भी ना, सर ये क्वेश्चन सीजीएल, सीपीओ, जीडी हर एग्जाम में पूछा गया आपका सर कि कितना परसेंट प्लाज्मा में पानी होता है। तो याद रखेंगे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, ब्लड में प्लाज्मा कितना होगा, याद रखेंगे इसको, रट लो अभी। कितना होगा आपका 55% या कितना हो जाएगा आपका 60%। और इस प्लाज्मा में पानी कितना होता है 90%। इस प्लाज्मा में पानी कितना होगा 90% वाटर होता है आपका इस प्लाज्मा में।
तो आंसर कितना जाएगा आपका डी, डी विल बी द आंसर। क्या आंसर हो जाएगा डी, 90%। यस यस यस। हाँ, प्ले लिस्ट के लिए मैं बोल दूंगा, प्ले लिस्ट बनाने के लिए बोल दूंगा इस क्लास की, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, यस। हाँ, जीडी का है, जीडी का भी है भाई साहब, जीडी का भी चल रहा है, सभी एग्जाम की क्लास है। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा प्लाज्मा क्या है आपका, प्लाज्मा ब्लड का वो भाग है। अब देखो यहाँ पर सर, मान लो आप भावुक हो जाते हैं जीवन में, भगवान ना करे आप कभी भावुक हो जाए, और आप हाथ में क्या लेते हैं, ब्लेड, और ब्लेड से कट लगाते हैं, नहीं जीना आप तेरे बिन, और घर वाले कहते हैं तुझे जीना होगा, और आप कहेंगे जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो आप जानते हैं आपके ब्लड को जो मूव कराता है, मूव कौन कराता है, ब्लड में जो तरल भाग होता है, और ब्लड का तरल भाग क्या होता है, ब्लड का तरल भाग क्या होता है आपका सर, प्लाज्मा। आंसर विल बी क्या हो जाएगा, लिक्विड पार्ट। क्या हो जाएगा, लिक्विड पार्ट। यस यस यस। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका सर, सी आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। तो देखो जो ब्लड प्रेशर होता है आपका, यस, जो ब्लड प्रेशर होता है आपका वो कौन कंट्रोल करता है। तो देखो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा आपका, एक ग्लैंड करेगी जो किडनी के ऊपर होती है। किडनी के ऊपर एक पिरामिडल शेप ग्लैंड होती है, और इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एडिनल ग्लैंड। क्या होती है, एडिनल ग्लैंड, जो आपके रक्त दाब को नियंत्रित करती है। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, पंजाब से हैं आप, हाँ, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और दसो थोड़े की हाल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इस क्लास की प्लेलिस्ट सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। मनुष्य के रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा शुगर होता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर का जो शुगर होता है आपका, शुगर जो होगा सेल के लिए, सेल के लिए जो शुगर होता है, जो फूड होता है, वो क्या होता है, ग्लूकोज। और हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। हर सेल के पास जाएगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और इसको लेकर जो कौन जाएगा, ब्लड, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसमें आपका CO2, किसमें हो जाएगा वाटर, और किसमें हो जाएगा एनर्जी में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को होते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन। तो आपको पता है सेल का फ्यूल क्या होता है, ग्लूकोज। आंसर विल बी बी, बहुत बढ़िया आंसर। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में, ठीक है। CHSL की बात नहीं हो रही है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने केवल एक एक एग्जाम में लिख रखे हैं आपका, जैसे ये CGL UP TGT में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल कितना होता है, नॉर्मल शुगर लेवल। तो आपके ब्लड में शुगर लेवल दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो होगा खाली पेट, एक क्या होगा, खाली पेट, सर खाली पेट तो हमारा है, एक क्या होगा खाने के बाद, एक क्या होगा खाने के बाद। तो खाने के बाद कितना होता है, खाली पेट कितना होता है, 70 से लेकर 100, 70 से लेकर 100, ठीक है। क्या होगा आपका mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। और खाने के बाद कितना होगा, 80 से लेकर 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो आप देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, 80 से लेकर 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। यस, बी विल बी द आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। हाँ, मेरी टेलीग्राम आईडी क्या है आपका, टेलीग्राम आईडी ऐसे तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। राकेश इंग्लैंड से हैं, राकेश इंग्लैंड से, बहुत बढ़िया, इंग्लैंड से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछेगा डायबिटीज इज एक कंडीशन, डायबिटीज एक कंडीशन होती है, मधुमेह एक कंडीशन होती है आपका, जिसमें व्यक्ति के रक्त में क्या बढ़ जाता है, डायबिटीज में व्यक्ति के रक्त में क्या बढ़ जाता है आपका सर, ग्लूकोज। क्या बढ़ जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यस, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है आपका, ठीक है। हाँ, प्ले लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे आपको, प्ले लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़े आगे सर, आगे बढ़े सर। यस यस, अगला अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑर्गन इन विच RBC फॉर्म्स इन ह्यूमन बॉडी। सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, RBC का निर्माण कहाँ होगा, WBC का निर्माण क्या होगा। तो आपने कभी कुत्ते के मुंह में हड्डी देखी होगी, कुत्ते के मुंह में हड्डी देखी होगी आपने, कुछ इस प्रकार की हड्डी देखी होगी, ठीक है, या तांत्रिक के हाथ में हड्डी देखी होगी। और इसके अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं बोन मैरो, और इसी बोन मैरो में रुधिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, रुधिर का। आंसर विल बी डी। यस यस यस, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
क्या होगा आपका, हाँ यस यस यस, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका बोन मैरो, क्या आंसर हो जाएगा बोन मैरो। आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी प्राणी है, कौन सा नियत तापी प्राणी है आपका, कौन सा नियत तापी प्राणी है, यस, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कौन सा नियत तापी प्राणी है, नियत तापी प्राणी कौन से होते हैं सर, आप याद रखेंगे स्तनपाई, स्तनपाई जिनमें क्या होंगी मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। सर ये मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, दूध ग्रंथि, मतलब जो भी अपने बच्चों को नॉरिश करते हैं, पोषण करते हैं दूध पिलाकर, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपका स्तनपाई होते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन होंगे आपका पक्षी, कौन होंगे आपका पक्षी, ठीक है। तो इसमें देखो ये स्तनपाई है, ठीक है, और ये क्या है आपका लिजर्ड, ये सब स्तनपाई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा वेल, क्या आंसर हो जाएगा वेल, ए आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया लगभग लगभग, चाहे वो एग्जाम जीडी का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, आपने हर जगह ये क्वेश्चन सुना होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा स्तनपाई भी कौन होता है आपका वेल, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्तनपाई, सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा होता है, वेल होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनियततापी प्राणी है, कौन सा अनियततापी प्राणी है, मतलब कौन सा कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स है, कौन सा कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स है आपका। तो अनियततापी प्राणी कौन सा है, बैट, मंकी, पैरट, क्रोकोडाइल। तो आपको पता है क्रोकोडाइल क्या होता है, रेप्टाइल सरीसृप, और सरीसृप क्या होते हैं, अनियत तापी होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स होते हैं। आंसर विल बी डी। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है आपका, यस यस यस, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है। काफी काफी रंगीन हो रहे हो इस समय, तुम रात के समय रंगीन मिजाज रख रहे हो, यस, हाँ। अब देखो रात के समय तुम पढ़ाई करोगे, जब सोओगे तो तब भी मैं दिखाई दूंगा तुम्हें, लेकिन मान लो आप पढ़ाई ना करते, आप कोई और काम करते, कुछ और देखते मोबाइल में, तो कितनी समस्याएं होती। अब देखो पढ़ाई में लगे हुए, बहुत अच्छी बात है आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है आपका, 4 चैम्बर। आपसे पूछेगा पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है, क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल होती है आपका सर 0 से लेकर 14 तक, और 0 से 7 तक कैसा माध्यम होता है, अम्लीय, कैसा माध्यम होगा, अम्लीय। और 7 से लेकर 14 तक कैसा होता है, क्षारीय, कैसा होगा, क्षारीय। और 7 पे कैसा होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, उदासीन, कैसा होता है, उदासीन, ठीक है, 7 पे कैसा होगा, उदासीन। तो पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, कितना होता है आपका सर 8, कितना होगा 8। वास्तव में जो पीएच ऑफ ब्लड होता है वो 7.4 होता है, तो 7.4 के सबसे नजदीक कौन है, 8। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका 8। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस यस, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपका। हाँ 6 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 7.4 ऑप्शन में नहीं है आपका, ठीक है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो रेड ब्लड कॉर्पसस जो ह्यूमन बॉडी में होता है उनके साथ क्या हादसा होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मान लो सर ये कोई लड़का है, ठीक है, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पर वो मरता था, और इसकी शादी इस लड़की से हो रही है। लड़की ने कहा शादी करूंगी तब जब कलर तुम्हारा येलो से कैसा हो जाएगा, रेड, येलो से कैसा हो जाएगा, रेड, पीले से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाली मेरे लाल की देखूं तो लाल, और लाली देखने मैं गई मैं भी होगी लाल। अब लड़का सर संसारिक मोह माया को त्याग कर कहाँ चला गया, हिमालय पर्वत पर। जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कम ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कब बढ़ेगी, जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो आपसे पूछता है कि ऊंचाई पर जाने पर किसकी संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की, इंक्रीज इन नंबर, आरबीसी क्या होगा, नंबर में बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, संसारिक मोहमाया को समझ पा रहे हो आप लोग, यस, हाँ यस। ओहो ये रात के समय किसका फोन आ गया, हाँ, हेलो, हम्म हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है। मोदी जी भी सो रहे हैं इस समय, अच्छा, ठीक है। देखो मोदी जी भी सो रहे हैं, मतलब जिस समय देश का प्रधानमंत्री सो रहा है उस समय हम जाग रहे हैं, ये देखो आप, यस,
बढ़े आगे सर। यस, अब देखो ये इमरजेंसी फोन होता है मेरे पास, ऐसा फोन तुम्हारे पास नहीं होगा, इसमें व्हाट्सअप नहीं होता, कहीं व्हाट्सअप सोचो कि व्हाट्सअप है। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कौन है सर, कौन है मैम, है कौन है। हाँ, अब देखो यहाँ पर सर आपसे पूछेगा द मेटेलिक आयन फाउंड इन द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा मेटेलिक आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटेलिक आयन पाया जाता है, ये देखते हैं हम, C55H72O5N4Mg। तो आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाता है आपका, मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यस यस यस, हाँ। अरे कॉल वगैरह आता रहता है मेरे पास, कॉल वगैरह आते रहता है, ठीक है, मेरे ख्याल से मोबाइल नहीं मेरे पास यहाँ। हाँ ठीक है, बड़े आगे सर, Mg, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास द मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड। सर ये क्वेश्चन बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो दे देगा मान जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी का। अब देख रहे हैं आप, कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक जा रहा है क्वेश्चन। अब देखो, आप जानते हैं ब्लड के अंदर जो हमारा रुधिर होता है, जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर में 55%, कितने प्रतिशत आपका हिंदी मीडियम वाले जीडी वाले देखेंगे, 55% क्या होता है, प्लाज्मा। हमारे रुधिर में 55% प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होती हैं, रुधिराणु। क्या होती हैं, रुधिराणु होती हैं। 45% क्या होंगे, रुधिराणु। और इन रुधिराणु में क्या होता है, आरबीसी। क्या होगा, आरबीसी 99% आरबीसी होंगी। डब्ल्यूबीसी कितनी होंगी, 0.2% डब्ल्यूबीसी होंगी। और प्लेटलेट्स कितनी होंगी, रक्त बिंबाणु कितने होंगे, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कितनी होती हैं आपका सर, 0.8%। तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा सेल कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा सेल कौन सी पाई जाती है, आरबीसी। ए विल बी द आंसर। यस, हाँ गूगल सर्च करो, गूगल सर्च करके भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन लाइक कभी कम है, लाइक कभी कम है, मैं मान सकता हूँ इस बात को, ठीक है, रात का समय, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लाइक कम है अभी। आपसे पूछेगा जो तरल भाग होता है ब्लड का, जो कॉर्पसस निकाल देते हैं, अगर आप ब्लड में से, अगर आप ब्लड में से, रुधिर में से क्या निकाल दें, रुधिराणु को निकाल दें, ब्लड कॉर्पसस को निकाल दें, अगर ब्लड में से आपने ब्लड कॉर्पसस को निकाल दिया, ब्लड कॉर्पसस को, रुधिर में से आपने रुधिराणु को निकाल दिया, रुधिर में से आपने किसको निकाल दिया, रुधिराणु को निकाल दिया, रुधिराणु को निकाल दिया, तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचता है सर प्लाज्मा। क्या बचता है, प्लाज्मा। याद रखेंगे, प्लाज्मा बचेगा, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है ये भी पूछा जाता है बार बार, 55% प्लाज्मा होगा। कितने प्रतिशत होगा, 55। यस, आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। बहुत सही आंसर दे रहे हैं आपका, ठीक है, रात के समय भी इतना सही आंसर, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, केमिकल नेम ऑफ आरबीसी। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है। इतने क्वेश्चंस बड़ी से बड़ी बुक में नहीं होंगे, कितनी मोटी बुक पढ़ लो, इतने क्वेश्चंस नहीं मिल जाएंगे आपको इस चैप्टर के, जितने क्वेश्चंस मैं यहां करा दूंगा आपको। यस, आपसे पूछेगा सर, यस। अरे इससे ज्यादा लेवल किसी का नहीं होता, जितना साइंस में आपको पढ़ा दूंगा ना, उससे ज्यादा लेवल कहीं नहीं होता है, किसी की इतनी औकात ही नहीं है। बताओ तो, वरना अभी रेलवे वालों को फोन करूं, रेलवे वालों को फोन करूं, इस समय मुझे लग रहा है रेलवे वाले सो रहे होंगे अभी, है ना। हाँ, तो आपसे पूछे केमिकल नेम क्या होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का केमिकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मीन्स होता है सर रेड, और साइट मीन्स क्या होगा, सेल, रेड सेल। क्या मतलब होगा, रेड सेल, एरिथ्रोसाइट, रेड सेल। यस 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 यस, बहुत सही आंसर, ए आंसर आ जाएगा आपका, ए आंसर आ जाएगा आपका। ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, रात के 12:30 बजे है, चारों तरफ अंधेरा है, और इस अंधेरे में भयानक आत्माएं घूम रही हैं, और वो कहां से आई हैं, कब्रिस्तान से। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है आपका, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है आपका सर, स्प्लीन को, लीवर को, यस बोथ कहा जाता है। लेकिन पहला आंसर किसको करेंगे आप, पहला आंसर करेंगे स्प्लीन को, और दूसरा आंसर किसको करेंगे, लीवर को, दूसरा आंसर लीवर को करेंगे। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहेंगे, स्प्लीन, और दूसरे नंबर पे किसको कहेंगे, लीवर को। यस यस यस, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डर लग रहा है तुम्हें, क्या तुम्हें डर लग रहा है,
ठीक है, ये बहुत पुराने समय की बात है। मैं जा रहा था और कुछ लोगों ने मेरी जान ले ली। तब से मैं भटक रहा हूं, मेरी आत्मा भटक रही है। ऐसी ऐसी कहानी सुनी होंगी तुमने। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है? स्प्लीन, लीवर, किडनी, हार्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? स्प्लीन। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगा आपका। ठीक है। बढ़े आगे। अब देखें यहां पर सर। यस, आत्मा, आत्मा का भी लिंग होता है। क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब तुम यार बिल्कुल शर्म क्या करो। आत्मा आत्मा होती है, आत्मा ना स्त्रीलिंग होती है ना पुल्लिंग होती है, आत्मा तो आत्मा होती है। यस, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आगे क्या होगा आपका? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? इनमें से रुधिर का कौन सा घटक स्कंदन में सहायता करता है? स्कंदन समझ रहे हैं आप? आपने क्या किया? हाथ में कट लगाया, नहीं जीना अब तेरे बिन, और घर वालों ने कहा तुझे जीना होगा, आप हाथ पे हाथ रख लेते हैं। ठीक है, और आप का ब्लड को जमाने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स। कौन करेगा? प्लेटलेट्स। यस यस यस। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी बातें नहीं करूंगा मैं, ऐसी बातें नहीं करूंगा आपका। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक मंत्र सुना देता हूं मैं आपको, जिससे आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, ओम ह्रीम मम प्राण दे रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरही ओम ह्रीम ओम नमः। ठीक है, ये मंत्र होता है आपका। ठीक है, इसको कर लेंगे तो काम हो जाएगा। और जब भी आपको डर लगे तो ओम, ठीक है, बहुत सारे मंत्र है मेरे पास, चिंता मत करो। मोहिनी विद्या सिखा दूंगा आपको यहाँ पर। मोहिनी विद्या, आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं। आप किसी की तरफ भी देखेंगे और वो मोहित हो जाएगा और आपकी तरफ खिंचता हुआ चला जाएगा। ये विद्या भी सिखा दूंगा। रात की क्लास है ना, ये चीजें सिखा सकता हूँ आपको। आगे क्वेश्चन क्या आपका? द लार्जेस्ट लिविंग मैमेलियन इज, द लार्जेस्ट लिविंग मैमेलियन इज, सबसे बड़ा मैमल कौन सा होता है? सबसे बड़ा मैमल कौन सा होता है? तो कौन सा होगा सर? ब्लू व्हेल। ये सबसे बड़ा मैमल होता है आपका, सबसे बड़ा मैमल होता है आपका। यस 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 यस। यस यस यस। बढ़े आगे सर। यस, आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा जॉइंडिस कॉजेज द इन्फेक्शन इन, जो जॉइंडिस होता है, पीलिया होता है, ये किस में इन्फेक्शन करता है? तो जॉइंडिस जो इन्फेक्शन करता है वो किस में करता है? लीवर में। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा? बी, बी बिल बी द आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा गया आपका। CGL, DMR, ICAR, ICAR 2022 में पूछा गया था आपका। और याद रखेंगे, जब आपको जॉइंडिस होता है तो आपको क्या नहीं लेना चाहिए? अल्कोहल। शाम की दवाई नहीं लेनी चाहिए। अरे सर ये क्या कह रहे हो आपका? ठीक है, ये क्या कह रहे हो? शाम की दवाई ना लें? ये तो सर बहुत गलत बात है। ठीक है, हम्म, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि, हाँ ऐसा चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आपका। आपसे पूछे द सब्सटेंस विच अपियर्स मोर देन 80% इन द फॉर्म्स ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। आपसे पूछेगा आपके शरीर के अंदर 80% क्या होता है? तो आप बताइएगा। आपको खाना खाने में ज्यादा आनंद आता है, पानी पीने में? जब आपको प्यास लगती है तब ज्यादा अच्छा लगता है, या खाना खाने में ज्यादा अच्छा लगता है? प्यास। जब आपको प्यास लगती है और पानी पीते हैं, आपको ऐसा लगता है वाह, दुनिया का सारा स्वर्ग मुझे मिल गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपके शरीर के अंदर क्या है? पानी। 80% क्या होता है? पानी होता है। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका? डी। ये सेकंड क्लास है, पहली क्लास हम कर चुके हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये ब्लड की क्लास है। किसकी क्लास है? ब्लड की। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पानी की जगह दारू मिले आपको, वाह। दारू से बहुत लगाव है आपको। दो घुट पिला दे साकिया। आप सोचिएगा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? कोई बच्चा बता पाएगा आरबीसी में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? तो याद रखेंगे सर, हाँ याद रखेंगे आप कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 0। कितना होता है? 0। और आरबीसी में कितने केंद्रक होते हैं ये भी याद रखना। आरबीसी में केंद्रक की संख्या, न्यूक्लियस की संख्या भी कितनी होगी? 0। कितना होगा आपका? 0। ये दोनों बात आप याद रखेंगे। आपसे पूछेगा मेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? यस, ये क्लास मैं बता देता हूं। ये क्लास सोमवार से, ये जो ट्रेन है हमारी, ये सोमवार से शुक्रवार तक रात 12 बजे से लेकर जब तक कि हमें नींद ना आए,
जब तक की नींद ना आए तब तक चलती है, जब तक की नींद ना आए, जब तक की नींद ना आए, जब तक की नींद ना आए तब तक चलती है। और जब हम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते सो जाते हैं तो क्लास अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कितना होगा मेल में, मेल में होगा आपका 50 लाख, 5 मिलियन होता है। कितना होगा, 50 लाख, 5 मिलियन होता है आपका। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। यार ये 200 तो बजाओ, लाइक भी अभी कम है, 200 भी नहीं पहुंचे अभी, बताओ इतनी देर से हम पढ़ा रहे हैं। आपसे पूछेगा फेफड़ों एवं रुधिर वाहिकाओं में गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है। आपने कभी सुना है कि जब कोई किसी बस में, प्राइवेट बस में, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी मोहतरमा आ जाती है जो कोबरा का परफ्यूम लगा के आती है, तो आपने देखा होगा पूरे के पूरे बस में कोबरा की खुशबू फैल जाती है। और एक बात याद रखना, कोबरा एक ऐसा परफ्यूम है भाई साहब, एक बार अगर मैंने स्वेटर पे लगा लिया, स्वेट पे लगा लिया कोबरा, तो भाई साहब सर्दी निकल जाएंगी, लेकिन कोबरा की खुशबू नहीं जा पाएगी। तो आप पता है ये खुशबू किसके द्वारा आती है, ये खुशबू आती है सर डिफ्यूजन। क्या आती है, डिफ्यूजन। और ये जो गैसों का एक्सचेंज होता है सर, ये आपके क्या है, लंग्स हैं, आपके लंग्स है, सुंदर से लंग्स हैं आपके। ठीक है, और ये क्या जा रही है, ब्लड वेसल जा रही है। आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। और जब आप सांस लेते तो आपके लंग्स में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की। और बाहर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा, आपका ब्लड में। और यहाँ से CO2 कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा, लंग्स में। तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसों का, ये किस प्रोसेस द्वारा होता है, डिफ्यूजन। यस यस यस, किस प्रोसेस द्वारा होता है आपका, डिफ्यूजन। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। ठीक है, आर्यन उपाध्याय जी बहुत बहुत आशीर्वाद, जय श्री राम। अब आप क्या करेंगे, सीधे होकर बैठेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, करेंगे सो हम सो हम सो हम, ऐसे करेंगे आप। ऐसे करने से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। और याद रखेंगे आप, ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसे करने से डर भी लग सकता है। ठीक है, डर भी लग सकता है, क्योंकि आपको लगेगा आप यूनिवर्स की एनर्जी को अपने पास बुला रहे हैं। तो कभी कभी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ साथ कोई दूसरी एनर्जी भी आ जाती है। तो जो आदित्य कह रहे थे ना, आदित्य कह रहे थे आपका बहुत 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 आशीर्वाद आदित्य जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, हाँ, अच्छा, केडी कैंपस में भी आप मुझसे पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब यहाँ पर देखो आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका आपसे पूछता है आपका सर, एक बंद कमरे में, बंद कमरा, अरे सर कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप, बंद कमरा तो है ही हमारा। एक बंद कमरे में कोयला या चारकोल के जलने से किस गैस के बनने के कारण दम घुटने लगता है। तो किस गैस के घुटने के कारण दम घुटने लगता है आपका सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो किस गैस के कारण दम घुटने लगता है, तो कौन सी गैस होती है आपका सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे घातक गैस होती है भाई साहब, सबसे घातक गैस होती है आपका। ठीक है, हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पर ना अपार्टमेंट में, मेरे अपार्टमेंट में यहाँ पर 1-2 दिन में मेरी शिकायत आएगी। कहेंगे सर देखो रात में ना आपका जो फ्लैट है यहाँ पर, ये इसमें से आवाजें आती हैं। अब उनको ये नहीं पता होगा मूर्खों को कि मेरी आवाजें आती है रात में, मैं करता हूँ सो हम सो हम सो हम। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ WBC एंड RBC इज। WBC और RBC की रेशियो क्या होती है, तो याद रखेंगे WBC और RBC की जो रेशियो होती है वो होती है आपका 1:600, 1:600 होती है आपका। यस, 1:600, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल सर तो हमारे स्टार हैं, उनकी जो स्माइल है ना, जब वो हंसते हैं, जब बोलते हैं, मतलब उनकी बात सुनने में मजा आता है। मैं जब भी जाता हूँ ना आपका ऑफिस में, हफ्ते में 1 दिन, तो मैं बस अतुल सर का, मैं क्या यार इनकी तो 2-4 बातें सुन लो, बड़ा अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना। ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर सर, बी आंसर है, बी फॉर बैट। नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड इन द वुमेन इज। महिलाओं में कितना होता है हीमोग्लोबिन का लेवल, जल्दी से बताएंगे, महिलाओं में कितना होता है हीमोग्लोबिन का लेवल। यस, सोहम सोहम, हाँ बिल्कुल। अभी आपको करना है कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, सोहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं परम सत्य परम आत्मा, मैं वही देही हूं, मैं वही शरीरी हूं। ये आप देखेंगे आगे। आपसे पूछेगा द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन
पर 100 ml ब्लड कितना होता है सर आपका महिलाओं में, कितना होगा 14 ग्राम। क्या होगा आपका 14 ग्राम होगा, कितना होगा 14 ग्राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका ए आंसर। आप जल्दी से ना लाइक भी बढ़ाते रहो, लाइक कम हो रहे हैं आपके। आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट गिव्स रेड ब्लड वेसल्स देयर कलर। लाल रुधिर कणिकाओं को जो लाल रंग प्रदान करता है वो कौन होता है, तो सर वो तो हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है, हीमोग्लोबिन। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका यस यस यस। अच्छा आपको साथ लेके चलें, देखो देखो संन्यास का सारा सारा मामला देखो, ये है मेरा, अभी अभी बैठ जाऊंगा मैं ध्यान मुद्रा में। ये देखो मैं अपनी कुशा को अपने साथ लेके चलता हूं, ठीक है। अभी यमुना जी में जाऊंगा, अभी देखो ये टॉवल वगैरह रख रखी है, यमुना जी में जाऊंगा अभी ना, स्नान करके आऊंगा और फिर ध्यान में लगा जाऊंगा यहाँ पर। तो आप लोग जो जो मेरे आश्रम में आना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर अपना नॉमिनेशन करा लें आप लोग सभी के सभी। यस बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे आपका सर। द प्रोड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स, कौन रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, तो सर रेड ब्लड सेल्स को तो बोन मैरो बनाती है। कौन बनाती है, बोन मैरो। 80 मज्जा रेड ब्लड सेल्स को बनाती है। विच ट्रांसपोर्ट, जो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा सर, ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखेंगे सर हम, अब देखेंगे यहाँ पर यस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका सर, क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर। देखो यहाँ पर डी आंसर, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैं तो जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे बैच अच्छे हैं, किसी बैच में पढ़ लो आपका। हाँ अब देखो पेट दर्द हो रहा है, मतलब बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, मतलब मेरे पढ़ाने से पेट में दर्द हो रहा है इनके, बताओ। हाँ अब देखो यहाँ पर सर आपसे पूछेगा अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ड वॉल्व्स ओपन एंड क्लोज। आपके जो हार्ड वॉल्व्स ओपन और क्लोज होते हैं तो एक मिनट में कितनी बार होते हैं, 72 बार। एक घंटे में होंगे आपका मल्टीप्लाई 60, और एक दिन में कितने होंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया आपका, तो कितना होगा, लगभग 1 लाख टाइम्स। कितना होगा, 1 लाख टाइम्स होगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, 1 लाख टाइम्स, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, बी, बी आंसर हो जाएगा आपका। हाँ अरे जीडी के लिए भी एक क्लास है, जीडी के लिए भी एक क्लास है। बच्चे कह रहे हैं जीडी के लिए क्लास होना हो, आनंद आ रहा है, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ MTS CGL, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यूपी SSSC का क्वेश्चन है आपका 2019 का। सिकल सेल एनीमिया, नाम सुना है आपने, सिकल सेल एनीमिया। वास्तव में आपकी आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप आरबीसी की शेप हो जाती है। कैसी हो जाती है आपका, सिकल शेप। कैसी हो जाती है, सिकल शेप। आरबीसी की शेप कैसे हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। तो सिकल शेप अनीमिया जो होता है आपका सर, वो किसमें एबनॉर्मलिटी पैदा करता है, किसमें करता है, आरबीसी में। किसमें करता है, आरबीसी में। किसमें करेगा आपका, आरबीसी में। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर फर्स्ट टाइम लिए हैं। अरे हाँ इससे याद है कुछ नहीं है, आप यकीन मानो, आप यकीन मानो, इससे याद है कुछ नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इससे याद है क्वेश्चन कहीं होंगे नहीं। आपके पास कोई बुक है साइंस की, कोई बुक है साइंस की, जीएस की कोई बुक है, इतने क्वेश्चन उस बुक में भी नहीं होंगे। चाहे आप आईएएस की बुक पढ़ लो या कांस्टेबल की पढ़ लो या कोई सी बुक भी पढ़ लो, इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। इतने क्वेश्चंस जो टॉपिक कराऊंगा ना वो उसमें इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, ठीक है सर। यस सर मोह माया से कैसे दूर हुए आप, मोह माया से कैसे दूर हुआ मैं, देखो बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। ये मेरी माता जी हैं और ये मेरे भैया हैं, ठीक है। ये एक हादसे में दोनों इस दुनिया से चले गए, और जब ये दुनिया से चले गए सुबह बात हुई मेरी, और थोड़ी देर बाद फिर फोन आया कि अब समस्या होगी जीवन में। तो जब ऐसी ऐसी समस्या मेरे सामने आई तो मेरा थोड़ा सा मन हटने लगा जीवन से। मैं क्या, जीवन हम आए क्या करने हैं, बस ये सोचने लगा मैं कौन हूं, मैं सोचने लगा मैं कौन हूं। और मैंने जो पाया वो आपको भविष्य में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, भविष्य में। हाँ सर WBC का इंक्रीज होने से ब्लड कैंसर होता है, यस ब्लड कैंसर होता है आपका, ब्लड कैंसर होता है आपका। आपसे पूछेगा द एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच, एंटीजन एक वो सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है सर,
आपने देखा होगा अगर हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है, अगर हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है, तो आपको पता है हमारा शरीर किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? एंटीबॉडी। और इस एक्सटर्नल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एंटीजन। और ये निर्माण कौन कराता है? हमारा इम्यून सिस्टम। तो एंटीजन एक सब्सटेंस है जो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराएगा? एंटीबॉडी। ठीक है सर? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं मुखर्जी नगर में हूँ, मुखर्जी नगर की पावन भूमि पे मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर, देखो हमारा परम पिता परमेश्वर कौन है? आपका परमात्मा है। अब वो कहाँ है? वो आपके अंदर ही है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, रात का समय, जरा ध्यान से सुनना। सीधे होकर बैठो, लंबी लंबी सांस लो, हाथ रखो यहाँ पर नाभि पे और तेजी के साथ सांस लो। अब क्या होगा आपका? अब आपके शरीर के अंदर थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनर्जी। अब आपको क्या करना है आपका? सर जब एनर्जी आ गया तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, सब कुछ जज करने वाला आपके अंदर ही है। आप कैसे कार्य कर रहे हैं वो आपके अंदर ही है। उसको पता चल जाएगा जब आप मेहनत करेंगे, उसको अपने आप आपको मैसेज देगा कि तेरी तैयारी ठीक चल रही है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपके अंदर से आवाज आ जाएगी कि एग्जाम तेरा अच्छा होगा, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे उस दिन ही आप महसूस कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर आप 10th का एग्जाम दिया होगा, 12th का एग्जाम दिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। उसी दिन पता चल जाएगा जिस दिन दे के आओगे। ठीक है? क्योंकि सब कुछ मेजर करने वाला आपके अंदर है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मेजर कौन कर रहा है? आपके अंदर ही मेजर कर रहा है आपका। ठीक है सर? साफ फॉर्म फिल करने के लिए आप CHSL का जिसमें कंटेंट नॉर वर्ब है सर, फॉर्म तो यार आदित्य ना, आप ना एक बार मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना ये। ठीक है? टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका मैसेज देख लूंगा एक बार। ठीक है? अच्छा, बुराड़ी में रहते हो तो आर्यन आप मिलना मुझसे, कल मिलना आप, बुराड़ी में मिलना आप। ठीक है? अब देखो यहाँ पर सर, जो त्यागी जी आपके यहाँ जीते हैं, मैं उनके यहाँ आऊंगा कल, दावत है मेरी, तो उनके यहाँ मिलना कल। आप सर, विच वन अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग? जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो विटामिन कौन सा होता है आपका? यस यस यस, कौन सा होता है वो विटामिन? वो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन के। तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, क्रिसमस फैक्टर क्या होगा आपका? क्रिसमस फैक्टर। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, PDF इसका मिल जाएगा, इसके साथ अटैच करा दूंगा आपका, ये उस पे भी है आपका, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। यस, अब देखो यहाँ पर सर, अब जल्दी जल्दी करते हैं हम। क्रिसमस फैक्टर का संबंध किसके साथ है? तो ये सर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है आपका 9, जो किस में हेल्प करता है? जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था MP पुलिस SI में और CGL में। तो ये क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है जो रुधिर को जमाने में सहायता करता है, क्रिसमस फैक्टर। आपसे पूछेगा, दो सेल्स होती हैं, एक होते हैं गेरनोसाइट्स, एक होते हैं मोनोसाइट। वास्तव में WBC है। क्या है? WBC। और WBC कहाँ बनती हैं? कहाँ बनती हैं सर? बोन मैरो में। मतलब आपसे डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लेगा कि WBC का निर्माण क्या होता है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बच्चों को, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप आगे बढ़ें और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहें। और याद रखेंगे आप, मन को दौड़ाना नहीं होता है। ये मन इतना इतना वेगवान होता है कि ये आपकी इंद्रियों को प्रेशर लगाता रहता है, चल सोच, कल चल सोच, कल चल सोच। और आप कुछ सोचना शुरू करते हैं, फिर उसमें दौड़ाता रहता है। और ये जितना दौड़ेगा उतना ही आप परेशान रहेंगे। इसी को पकड़ के रखना होता है, बस यही जीवन में करना होता है और कुछ नहीं करना है। आप सोचिएगा, द लाइफ स्पान ऑफ WBC अप्रोक्सीमेटली, WBC का लाइफ स्पान कितना होता है? कितना होगा? <10 होता है। कितना होगा? <10, 10 से कम होता है। वैसे तो 2 से 3 दिन भी होता है, 2 से 5 दिन भी लिख सकते हैं, लेकिन <10 days क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन ल्यूकोसाइट एक अकणिकाणु है? तो दो प्रकार की WBC होती है, एक होती है अकणिकाणु और एक होती है कणिकाणु। अकणिका में दो प्रकार की होती है, एक होती है लिम्फोसाइट। नाम सुना है कभी आपने लिम्फोसाइट? नहीं सर, हमने तो नाम नहीं सुना है। तो आप दो का नाम सुनेंगे लिम्फोसाइट का। एक होती है आपका T सेल, एक होती है आपका T सेल, और एक कौन सी होती है? आप B सेल। एक T सेल होती है, एक B सेल होती है।
और एक होती है सर मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती है, लार्जेस्ट, और लिम्फोसाइट क्या होती है? स्मॉलेस्ट। यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि जो HIV वायरस होता है, जो एड्स का वायरस होता है, वो कौन सी सेल्स पर अटैक करता है? T सेल पर। और T सेल पे भी कौन सी सेल पे? आपका T4 सेल पे अटैक करता है। तो एक ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी है इसमें? आपका लिम्फोसाइट। कौन सी है आपका? लिम्फोसाइट। डी विल बी द आंसर आपका। यस यस यस, डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। यस, बढ़िया। आगे सर आपसे पूछेगा सबसे छोटी ल्यूकोसाइट कौन सी होती है? अभी बताई थी सबसे छोटी कौन सी होती है? आपका लिम्फोसाइट। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी का निर्माण कराती है लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आपसे पूछेगा बी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी देती है? ये ना, ये उसमें नहीं पूछा जाएगा आपके यहाँ, ये GD में क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा जाएगा मात्र। तो बी लिम्फोसाइट आपको कौन सी इम्यूनिटी देती है? आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। CGL में पूछा गया है आपका ये। और टी लिम्फोसाइट कौन सी देती है? आपका टी लिम्फोसाइट कौन सी देती है? आपका T सेल कौन सी इम्यूनिटी देगी? आपका सेलुलर। और बी सेल कौन सी इम्यूनिटी देगी? आपका ह्यूमरल। दोनों याद कर लेना आपका ये क्वेश्चन। ठीक है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से लाइक भी करो, 250 पहुंचा दो, फिर क्लास को बाइंड अप करते हैं। 250 पहुंचा दो इसको। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी क्या होती है? तो याद रखना, एंटीबॉडी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो आंसर बिल भी क्या होगा आपका? बहुत बढ़िया। क्या आंसर हो जाएगा आपका सर? आंसर हो जाएगा आपका सर डी आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आपसे पूछेगा प्रत्येक जो RBC होती है मैन की, उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो याद रखेंगे RBC में ना तो न्यूक्लियस होते हैं मैन की, ना ही क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये नंबर में कितने होंगे? 0। कितने होंगे? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। आपसे विच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, कौन ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करता है? तो मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय से जब भी ब्लड हमारे अंगों में जाता है तो ब्लड लेके कौन जाता है? धमनी। और जब भी हमारे अंगों से ब्लड हमारे हृदय में आता है तो ब्लड लेके कौन आता है? सिरा। कौन आता है? सिरा, वेन। तो अंगों से ब्लड कलेक्ट कौन करता है? ऑर्गन से। कौन करेगा? वेन्स। आंसर विल भी क्या हो जाएगा? बी। बी विल बी द आंसर। यस, बहुत बढ़िया। क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। यस। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास सर? द इम्यूनिटी कॉज्ड बाई T लिम्फोसाइट इज कॉल्ड। जो T लिम्फोसाइट होती है वो कौन सी इम्यूनिटी हमें देती है? अभी बताया थोड़ी देर पहले आपका सेलुलर इम्यूनिटी। और ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देती है? आपका बी सेल। ये क्वेश्चन CDS CAPF में पूछे जाते हैं मैक्सिमम, CGL में बाई चांस। अगला क्वेश्चन क्या होगा जो आप पूछ रहे थे मुझसे? एक बच्चा पूछ रहा था सर ब्लड कैंसर क्या होता है? तो देखो आगे वही क्वेश्चन। ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर किसकी मात्रा बढ़ने के कारण होता है? तो किसकी मात्रा बढ़ने के कारण होगा? WBC। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो आपने आज तक पढ़े होंगे वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में कवर हो गए ब्लड में। इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है आपका। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ब्लड प्लाज्मा परसेंटेज इन ब्लड। ये मैं 2 बार बता चुका आपको। पहला क्वेश्चन भी मैंने इससे ही शुरू किया था आपका, और ये क्वेश्चन भी इससे शुरू हो गया। तो 55 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आंसर है आपका? 60। अगर 55 होता तो आंसर क्या करते हैं? 55। अब आंसर क्या करेंगे? 60। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बातें। सीधे होकर बैठो, लंबी लंबी सांस लो। ठीक है। अब मुझे लग रहा है आप में थोड़ी थकान हो चुकी है, थोड़ी थकान हो रही है। अब आपका मन कर रहा है आप क्लास को सर बाइंड अप किया जाए, तो बहुत जल्दी क्लास को बाइंड अप करता हूं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है ब्लड में? तो याद रखें कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? 180 से लेकर 200। और जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो हमें क्या आने का चांस बढ़ जाता है? हार्ट अटैक। तो आपसे पूछेगा हृदय घात किसकी मात्रा बढ़ने के कारण आता है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होगा? हृदय घात आता है आपको। आपसे पूछेगा कि क्या लिमिट होगी ग्लूकोज की? नॉर्मल, जब हम फास्ट कंडीशन में होते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, तो मैंने बताया था कि खाली पेट कितना होता है? 70 से लेकर 100। याद होगा आपको, 70 से लेकर 100 हो जाएगा। 70 से लेकर क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 70 से लेकर 100। ठीक है, हाँ, 70 से लेकर 100। बढ़े आगे सर, 70 से लेकर 100। आप सोचेगा जॉन्डिस इज विजिबल व्हेन सेरम बिलिरुबिन एक्सीड्स।
आपको पता है जॉन्डिस कब होती है? जब सेरम बिलिरुबिन की मात्रा क्या होगी आपकी? बढ़ जाएगी। किससे ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी? किससे ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी? किससे ज्यादा बढ़ जाती है? आपका 2.4 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा बढ़ जाएगी। यस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आपका। ठीक है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? विच इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड? आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है आपके शरीर में, आपके ब्लड में, जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है? प्राकृतिक रुधिर प्रतिस्पंदन कारक होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्यन उपाध्याय जी, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आपका। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े आपका। अब देखो यहाँ पर सर, जब किसी व्यक्ति के को गलत रुधिर आदान दे देते हैं, मान लो आपने किसी का ब्लड ए है और आपने किसका ब्लड दे दिया? उसको बी वाले का ब्लड दे दिया, तो ब्लड आपस में चिपक जाता है। ब्लड क्या होगा? आपस में चिपक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी एग्लूटिनेट हो जाती है। आरबीसी क्या होगी? चिपक जाती है। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें ब्लड का जमना बंद हो जाता है। तो हीमोफीलिया जो बीमारी होती है आपका, ये कैसा ऑर्डर है आपका? जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन क्या आपका? हीमोफीलिया का संबंध किसके साथ है? तो अंग्रेजों ने हमें क्या दिया? अंग्रेजों ने हमें दिया गुलामी, और हमने क्या दिया उनको? हीमोफीलिया। तो इसका संबंध किसके साथ है? रॉयल फैमिली के साथ है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। मतलब जिसको ये बीमारी होगी वो कैसा महसूस करेगा? रॉयल जैसा। इसको क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज भी कहा जाता है आपका, रॉयल डिजीज। ठीक है, हीमोफीलिया को। आपसे पूछेगा इंटरफेरोन क्या होते हैं? इंटरफेरोन किसके अगेंस्ट बनते हैं? तो आपके शरीर में जब भी वायरस एंटर करेगा तो आपके शरीर में किसका निर्माण होता है? इंटरफेरोन का। किसका होगा आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा आपका? इंटरफेरोन क्या हो जाएगा आपका सर? वायरस के अगेंस्ट बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? रक्त के कौन से तत्व स्कंदन थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है आपका? प्लेटलेट्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले ही पूछा गया है। आपसे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ये क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है सर, ये सारे एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी एग्जाम आपने दिए होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी ईयर में पूछा गया होगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? किसने की आपका सर? लैंड स्टीनर। और इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, लैंड स्टीनर को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आरएच क्या होता है? तो याद रखेंगे जब आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन होता है, आरएच एंटीजन होता है, अगर ये है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर नहीं है तो कैसा होगा? निगेटिव। तो आरएच क्या है आपका? व्हाट इज आरएच इन ब्लड? तो आरएच क्या होता है? एक एंटीजन होता है। अगर आरएच ब्लड में है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर आरएच नहीं है तो कैसा होगा? निगेटिव। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन बड़ा टफ क्वेश्चन है, आपका आंसर देंगे आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, देखो कृपा आपके साथ बनी रहेगी, आप बस मेहनत करते रहें। याद रखेंगे मेहनत जब करते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मान लो आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको सब्जेक्ट समझ में ना आए, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो आपको गाइड करने वाला कौन है? देखो, आपको गाइड करने वाला गुरु आपके अंदर ही बैठा हुआ है। वो आपको उन उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, सब कुछ उसको ही करना है, सब कुछ उसको ही देना है, सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहें, रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप के सामने सिलेक्शन बड़ी आसानी से आ जाएगा। बस मेहनत करते रहें आप, आपका काम क्या है? मेहनत करना, मेहनत करते रहें बस। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? ए वोमेन और ब्लड ग्रुप ओ, उसकी शादी हो जाती है आपका, जिसका ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका? बी होता है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो महिला का ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या लिखेंगे? I0 और एक का क्या है आपका? बी। तो आपको पता है एक ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? बी। यहां पर कैसा आएगा? ओ। यहां पर आएगा बी और यहां पर आएगा ओ। तो ओ और बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा डी। यस, हाँ। हाँ, साइड हो गया। मैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ इसके साथ अटैच हो जाएगी। वैसे मैं इसको टेलीग्राम में भी अपडेट करा देता हूँ, टेलीग्राम में भी अपडेट करा देता हूँ। हाँ, यस यस यस, आप सर्च कर लेना इसको। ठीक है, हाँ, मेरा नाम भी जानते होंगे तब भी सर्च कर लेना। ठीक है, सुशांत सर जीएस पीडीएफ इस नाम से भी करोगे तो भी मिल जाएगा। हाँ, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं करता है शरीर के अंदर। क्यों कोगुलेट नहीं करता है? क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है आपका? हिपैरिन। क्या पाया जाता है? हिपैरिन।
द ब्लड ग्रुप डेट लैक्स एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका जिसमें एंटीजन नहीं होता है, तो याद रखेंगे ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसको क्या बोलते हैं आपका यूनिवर्सल डोनर। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका CHSL में भी, यूनिवर्सल डोनर। और ये जो यूनिवर्सल डोनर होता है ना आपका, ये कौन सा होता है, ओ निगेटिव। कौन सा होता है, ओ निगेटिव, ठीक है, इसमें एंटीजन नहीं होता है। आपसे पूछेगा ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, वास्तव में ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है आपका सर्वग्राही। और इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है आपका, एंटीबॉडी इज नॉट फाउंड इन द ब्लड। आपसे पूछेगा सर अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक पटिकाणु प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है। तो जो मेजर फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का, वो काम होता है आपका ब्लड को जमाना। ब्लड को जमाना मेन काम होता है प्लेटलेट्स का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है आपका, आरबीसी का। और आपको होता है इम्यूनिटी प्रदान करना किसका काम होता है, डब्ल्यूबीसी का। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CHSL का ही क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है। तो मैं आपको बता चुका आपका संडे में, ठीक है, आप याद रखें संडे में आपसे हमारी मुलाकात होगी 11 बजे, हमारी पूरी टीम की, ठीक है। हम सब साथ रहेंगे आपका संडे में 11 बजे, सुबह 11 बजे संडे में, 18 दिसंबर को संडे में। आप हमसे मिलना ना भूलें। और मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं रहेगी 12 बजे, सैटरडे संडे 12 बजे क्लास नहीं रहेगी। मेरी क्लास कब रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। ये PDF टेलीग्राम पे भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है, मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, आप उसको देख लेना, सुशांत सर GS PDF के नाम से भी देख लेना तो मिल जाएगी। और इसके साथ भी, क्लास के साथ भी लिंक आपको अपडेट हो जाएगी, उस क्लास की लिंक पे भी आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं रोकता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।